नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। क्यों है दूरी, क्या है मजबूरी? जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दूरी बनाए हुए हैं। सोमवार को आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली और रामपुर रवाना हो गए। उनकी कुर्सी सदन में अखिलेश के बगल में लगी थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आजम खान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दूरी बनाए हुए हैं। रविवार को समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में भी आजम खान और अब्दुल्ला खान नहीं पहुंचे। इधर उत्तर प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, लेकिन यहां भी आजम नहीं पहुंचे। ऐसे में विधानसभा के प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर आजम खान ने अखिलेश के प्रति नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन उनके इस रवैये से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं चाचा शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी हर कोई देख सकता है। तभी तो आजम खान को खुद के पाले में मिलाने के लिए शिवपाल यादव जेल तक पहुंच गए। ऐसा कहा जा रहा है कि जेल से निकलने के बाद भी अखिलेश यादव के प्रति आजम खान की नाराजगी कम नहीं हो रही है। सियासी महकमे में इस वाकये को अखिलेश संग आजम खान की अदावत बताई जाने लगी है। तो आखिर क्यों है ये दूरी, क्या मजबूरी है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और ये चर्चा अहम इसलिए भी क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो कैसे जो प्रदेश की जनता है, जिन्होंने विपक्ष में समाजवादी पार्टी का चयन किया है और प्रतिनिधित्व करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों को सदन में विपक्ष के तौर पर बैठाया है, लेकिन वही विपक्ष अगर मजबूत नहीं है, बिखरा पड़ा है, बिखराव है उस पार्टी में, तो आखिर आम जनता की आवाज को कौन बुलंद करेगा? सरकार से सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि ये भी बात अपने आप में है कि जरूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से हर एक काम किए ही जाएं। सरकार से भी सवाल पूछने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे में जब पार्टी अलग थलग दिखाई दे रही है और अगर कल के प्रोटेस्ट की बात करें तो देखिए, हंगामेदार रहा विधानसभा का सत्र और जमकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को हंगामा किया, कई मुद्दों को उठाया, सरकार से सवाल भी पूछा। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अकेले नजर आ रहे थे, क्योंकि न तो शिवपाल यादव ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, ना ही ओम प्रकाश राजभर खड़े हुए, और चाहे आजम खान हो या उनके बेटे अब्दुल्ला खान, वो भी साथ नजर नहीं आए। तो ऐसे में किस तरीके से विपक्ष मजबूत होगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो आखिर अखिलेश और आजम के बीच टकरार क्यों चल रही है? क्यों ये कोल्ड वॉर चल रहा है? आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? लोग जानना चाह रहे हैं। और इन दोनों नेताओं के बीच आखिर ये इस कोल्ड वॉर की वजह क्या है? क्योंकि खुल करके आजम खान नहीं बोल रहे हैं कि वो अखिलेश से नाराज हैं, लेकिन जो चीजें, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि आजम खान नाराज हैं। आजम खान भले ही इस बात को पब्लिकली अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन आजम खान का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। हालांकि उनसे जब ये भी पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव से आपकी बात हुई क्या, उनसे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था, उन्होंने बात को टालते हुए आजम खान ने ये कह दिया कि हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी के पास मेरा नंबर ना हो, और ये बात करते हुए उन्होंने इस बात को भी टाल दिया। लेकिन वाकई में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आजम खान क्यों आखिर नाराज हैं, क्यों अखिलेश यादव और आजम खान के बीच टकरार है, जिसके लिए चुप्पी भी साध रखी है आजम खान ने भी और अखिलेश यादव ने भी। जब अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जाता है तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं और कोई ना कोई बहाना बना करके इस सवाल को टाल देते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आप लोगों से करवा देती हूं। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। सपा के प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि जुड़ चुके हैं इस चर्चा में हमारे साथ। सर, आपका भी इंडिया वॉइस पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितेंद्र जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। चूंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं बिखराव
पार्टी में नजर आ रहा है। भले ही आप लोग बार बार ये इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आजम खान नाराज नहीं है या शिवपाल यादव नाराज नहीं है, सब एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एक्शन आजम खान की तरफ से लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बात साफ करता है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। क्यों आखिर आप लोग नकार रहे हैं इस बात को? क्यों नहीं सारी तस्वीरें साफ हो रही हैं? जी नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल लाल जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से अभी विपक्ष में बिखराव नजर आ रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को मान नहीं रही है, लेकिन जो एक्शन लिया जा रहा है आजम खान के द्वारा, शिवपाल यादव के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है? ऐसे में कैसे सदन में विपक्ष आवाज उठा पाएगा? क्योंकि अगर सोमवार की बात करें तो हमने देखा कि अखिलेश यादव अकेले ही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वो अकेले ही नजर आए। तो ऐसे में जब जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष पे समाजवादी पार्टी को, तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष भूमिका अपनी अच्छे से निभा पाएगी? देखिए साक्षी जी, ये तो तय बात है कि जिस दिन से जेल से वो रिहा हुए हैं आजम खान, लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं वो बयान स्पष्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं न कहीं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में या समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं कहीं दूरी बनी हुई है। देखिए, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट देने में भी कमी नहीं की है जिससे कि हम लोगों को समझ में आसानी से आ सकती है कि वो दूरी है। उस दिन भी जब वो जेल से छूटे तब भी उन्होंने कहा कि हमें तो औरों से ज्यादा जो है कि अपनों ने जो है कि जख्म दिए हैं। तो अपने कौन थे जिसके तरफ वो संकेत कर रहे थे? जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो फिर वो कहते हैं कि तंज कसते हुए कहते हैं कि मेरी ये हैसियत कहाँ है कि मैं उनसे नाराज हो सकूं। तो ये जो तमाम स्टेटमेंट है अगर वो दूरी दिख रही है। और देखिए, ये दूरी अभी से नहीं दिख रही है। जब वो आजम खान जेल में थे तब उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से जो बयान आए हुए तो उसी समय से दिख रहा। राहुल जी, आप अपनी बात पूरी करें। बीच में मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि दीपक उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आपकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपका भी रुख करूंगी मैं। राहुल लाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए, ये एक डिस्टेंस नजर आ रहा है और वो डिस्टेंस दोनों तरफ से है। देखिए, अखिलेश यादव के पास भी ये मौके थे कि जब वो जेल से छूट रहा था तो वो जाके मिल सकते थे। तो वो एक तरह से वो अगर वो जेस्चर या वो उस तरह का कुछ लेते तो फिर ये मीडिया में या फिर सामान्य लोगों के बीच में ये मामला रहता ही नहीं जी। दूसरी चीज ये कि अगर वो लखनऊ रहे, वहां पे वो शपथ ग्रहण तक के लिए आए, वो अपने शपथ भी लिया विधानसभा में, उसके बावजूद भी वो अब तक अखिलेश यादव से नहीं मिले हैं। जब विधायक मंडल दल की बैठक होती है तो उस दिन वो जेल में जो दूसरे कैदियों से मिल रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं समाजवादी पार्टी के भीतर अंदर से कुछ चीजों में जो हम लोग को दिख रही है वो गड़बड़ियां या कुछ वहां पे डिस्टेंस आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में विश्वास में जरूर कमी हुई और विश्वास की खाई बन गई। जी बिल्कुल। नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है नितिन जी, आपका रुख करूंगी, आपका ऑडियो भी हम तक नहीं आ पा रहा है। खेमचंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितना आप मानते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए कि जनता की वो आवाज़ उठा सके? हालांकि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बिखराव पार्टी में नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपकी ऑडियो हम तक क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, खेमचंद जी से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी साक्षी जी।
जी दीपक जी, चूंकि हम आज यही बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरी नजर आ रही है, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि विपक्ष को कितना मजबूत होना चाहिए? क्योंकि जनता ने विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि विपक्ष एक अहम भूमिका निभा पाएगी? जो जो एक दायित्व होता है विपक्ष का, क्या वो भूमिका समाजवादी पार्टी निभा पा रही है या निभा पाएगी? देखिए, विपक्ष जो है अभी आपस में ही उलझा हुआ है, आपस में ही झगड़ा कर रहा है। विपक्ष के अंदर कितने सारे खेमे बने हुए हैं कि वो जो फोकस एरिया है, जो सरकार का विरोध करना है या अपनी पार्टी को मजबूत करके अपनी जो बात है वो सदन में रखनी है, वैसा कहीं नजर नहीं आता है। शिवपाल यादव अपनी जगह खड़े हुए हैं, वो अखिलेश के साथ दिखना नहीं चाह रहे हैं। आजम खान जेल से कर भी अखिलेश से अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि वो उनकी पार्टी के मुखिया हैं। तो ऐसे बड़ा साफ है कि विपक्ष आपस में लड़ रहा है, और ऐसे में अगर आपस में ही लड़ता रहेगा तो उसके पास ये समय नहीं रहेगा कि वो राज्य की जनता के मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के सामने उनको उठाने चाहिए, विधानसभा में उठाने चाहिए, सड़क पर उठाने चाहिए, पार्टी के सामने उठाने चाहिए, वो सब से पीछे छूटे। क्योंकि अखिलेश का जो एकला चलो वाली नीति है जो लगातार नजर आ रही है, और वो जो अपने नेता हैं उनको साथ देकर नहीं चल रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे नेता चुनाव से पहले भी पार्टी छोड़कर गए। लेकिन दीपक जी देखिए, विधानसभा चुनाव जब था तब तो ये देखने को मिला कि अखिलेश यादव सबको लेकर के साथ चल रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव होते ही अब कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव में यादव की तरफ से कोई कमी हो रही है जो वो साथ में लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, या लोग खुद अलग हो रहे हैं? क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो अंदाजा था समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, कि हम चुनाव जीतने वाले हैं और राज्य सरकार हमारी होगी, वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे कि उम्मीद थी पार्टी को अपने प्रदर्शन की, वो प्रदर्शन वैसा नहीं हो पाया, और उसकी वजह शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या आजम खान या कुछ नेताओं को मान रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाकी नेता हैं, जो आजम खान है या फिर शिवपाल यादव है और दूसरे और भी नेता हैं, उनको लग रहा है कि अखिलेश उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि समाजवादी पार्टी को बनाने में अखिलेश से ज्यादा जो सहयोग है वो शिवपाल यादव, आजम खान और दूसरे नेताओं का है। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप जो है उसकी कमी कहीं नजर आ रही है अखिलेश के तौर पर। जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, इसी वजह से ये जो दूरी है ये लगातार बनी हुई है। जहां तक मुलायम सिंह यादव का सवाल था, वो पूरी पार्टी को, सभी लोगों को एकजुट बनाए रखते थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब मुलायम सिंह के हाथ से पार्टी की कमान गई तो सबसे पहले अमर सिंह जो पार्टी के पूरे मैनेजर थे वो चले गए, उसके बाद शिवपाल चले गए, और अब आजम खान का भी लग रहा है कि वो भी चले जाएंगे। तो मुलायम सिंह के पास जो एक तरीका था लोगों के साथ कनेक्ट करने का, अपनी पार्टी के लोगों के साथ कनेक्ट करने का, वो तरीका अखिलेश में नहीं है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी आज बिखरी हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय में हो सकता है क्योंकि सत्ता नहीं है तो और लोग भी इस पार्टी से छिटक जाएं। साक्षी, नितिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नितिन जी, आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? जी आ रही। जी नितिन जी, देखिए बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार करे कि उनसे कोई नाराज नहीं चल रहा है, शिवपाल यादव भी साथ में है, आजम खान भी साथ में है और ओम प्रकाश राजभर भी साथ में, लेकिन देखिए लिस्ट अगर हम देख रहे हैं इन नामों की, तो बड़े बड़े ये नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं खफा चल रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े भी हैं, लेकिन कोल्ड वॉर जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप लोग क्यों इस बात से इनकार कर रहे हैं, और वजह क्या है आखिर इसकी? क्यों आप लोगों की पार्टी इतनी बिखराव इसमें झेल रही है? क्या वजह है? नाम ले चाहे राजभर हो या ये स्वयं अपनी एक पार्टी के नेता हैं। शिवपाल सिंह यादव जी की अपनी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है। ये लोग अलायंस में थे, और अलायंस की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती है। जब सत्ता होती है तो लोगों के विचार अलग छूटता है, तो लोगों की विचारधारा कुछ अलग होती है। कुछ लोग जनता के साथ, लेकिन नितेंद्र जी, इनकी अपनी पार्टी होने के बावजूद इन्होंने तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा, खड़े रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी से ही तो जुड़े रहे हैं। आजम खान भी तो देखिए समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, उन्होंने शपथ भी ली। आजम खान साहब और बाकी लोगों में भी बेचारे जेल में हैं।
पार्टी उनके साथ जो कर सकती थी वो उनके लिए सहयोग किया, संघर्ष किया। अभी वो अंतरिम बेल पर आए हैं और अंतरिम बेल का मतलब प्रॉपर बेल नहीं होता है और उसकी कुछ फाउंडेशन होती है, कोर्ट इंस्ट्रक्शन करता है कि आपको बेल का नाजायज फायदा नहीं उठाना है और बेल उसने इन कामों में सही होता है, ये काम आप नहीं करेंगे, अभी आपको प्रॉपर बेल में जाना है। इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर निर्णय लेना है। और दूसरा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, दो बार वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन नितेंद्र जी, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी विधायक पद की शपथ लेने जाते हैं, शिवपाल यादव के साथ बैठक करते हैं, दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, स्वास्थ्य कारण से वो आए और कम समय में उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण के साथ ही वो वापस कानपुर चले गए हैं। टेलीफोन पर सारे नेताओं की बातचीत हो चुकी है और भी सही चुनाव आ रहा है, चुनाव में भी कैसे रणनीति बनानी है, क्या कौन कैंडिडेट होंगे, उस पर चर्चा होगी और उनसे बात हुई है और बात होने पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और इसके बाद जल्दी उन्होंने लखनऊ आकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने की बात भी कही है। तो राजम खान साहब का मामला बिल्कुल ठीक है, बाकी रही जो नेताओं की सबकी विचारधारा है और वो सत्ता उनको जनादेश दिलाए जनता के लिए संघर्ष करने का। यदि कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है और संघर्ष भाग रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई हालात नहीं है। सभी लोग समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो जनादेश का उस जनादेश के अनुसार हमें सड़कों में संघर्ष करने का और सदन में संघर्ष करने का आदेश मिलता है तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। जो संघर्ष के हमारे साथ। लेकिन नितेंद्र जी, क्या अकेले अखिलेश यादव ही संघर्ष करेंगे? क्योंकि देखिए, सोमवार को जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो अखिलेश यादव अकेले नजर आए। ओम प्रकाश राजभर वहां मौजूद थे, शिवपाल यादव मौजूद थे, लेकिन किनारे बैठे हुए मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन कहीं भी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ वो खड़े नहीं हुए, प्रोटेस्ट नहीं किया। तो क्या अखिलेश यादव अकेले के दम पर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है दम और अपनी विचारधारा पे चलता है। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा और अपने नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ी है, चाहे नेताजी रहे हो या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक एक करके कारवां बनाया है। हम तो चले थे जानते मंदिर को अकेले ही, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, ये किस्मत है। तो यादव जी के नेतृत्व समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, जिसमें से शिवपाल सिंह यादव जी और अनुप्रिया बहन हमारी पल्लवी पटेल, ये दो लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत करके आए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। तो शिवपाल सिंह यादव जी अगर अलग बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक विधायक अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के संघर्ष कर रहे हैं और इसी पर हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव जी हमारे अलायंस पार्टनर है, उनका स्वागत है और उनकी हमारी वैचारिक तालमेल जहां तक है वो हमारे साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी भी चुनाव के पूर्व आए थे, हमारे साथ अलायंस पार्टनर है, उनकी हमारी वैचारिक तालमेल लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। कुछ मुद्दे उनके अलग होंगे तभी तो एक पार्टी, वरना पार्टी में विलय नहीं हो जाता। क्योंकि हर किसी की एक लाइन होती है। तो जब हमारे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनते हैं तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर लोग हमारे साथ होंगे। जहां हमारी और उनकी विचारधाराएं भिन्न होगी उन मुद्दों पर हम लोग अलग अलग काम करेंगे। अगर सबकी विचारधारा एक जैसी होगी। लेकिन नितेन जी, अगर विचारधारा एक ही थी तभी ना एक साथ आए आप लोग, अलायंस आप लोगों ने कैसे किया? विचारधारा एक थी तभी ना अलायंस हुआ। अब जब अगर जनता ने पूरा मैंडेट नहीं दिया, सरकार नहीं बनी आपकी, तो अब विचारधारा अलग अलग होने लगी। नहीं, देखिए साथी जी, मैं दो बातें कह रहा हूँ। बिल्कुल एक विचारधारा नहीं होती। हमने कहा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कुछ एजेंडे हमारे साथ कुछ जगह मिलती है, सभी जगह मिलेंगी तो हमारी फिर दूसरी पार्टी क्यों रहेगी, वो विलय नहीं हो जाएंगे हमारे साथ में। फिर एक ही चुनाव निशान, एक ही संविधान होगा। उसका संविधान अलग है, उनका निशान अलग है। जो हमारी एक विचारधारा की, जब इस मुद्दे पर लड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उन मुद्दों पर वो सदन में, जब जनता ने हमें सदन में और सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश दिया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिसको संघर्ष में साथ रहेगा वो रहेगा, नहीं रहेगा तो उसके अपने विचारधारा है। आदरणीय शिवपाल सिंह के लिए मैंने कह दिया पहले भी और कई बार आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके
कि उनको जो निर्णय देते हैं। ठीक है नितिन जी। खेमचंद जी आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी पार्टी के खेमे में अभी हलचल चल रही है, बिखराव चल रहा है, लेकिन ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं विपक्ष को कितना मजबूत होना चाहिए? लेकिन विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रही है। देखिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष और सरकार को बहुत जरूरी है, लेकिन जो विपक्ष है वो सकारात्मक है, उनकी वजह से बिखराव है। वो एक व्यक्ति से सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इको हो रहा है, डबल आवाज आ रही है आपकी तरफ से, प्लीज चेक कीजिए। डबल आवाज इस टाइप को म्यूट करना है क्या? अब ठीक है, अब अभी ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ अपनी बात रखिए। मेरा कहना इसमें जो है वो नकारात्मक विपक्ष, और नकारात्मकता इतनी ज्यादा है कि उसकी कोई पार्टी के लिए व्यक्ति के लिए के लिए सोचते बड़ा बिखराव है, और जो व्यक्ति दूसरों को निशानी होती है। हमने देखा गांधी ने किस तरीके से अपने पिताजी को बाहर किया, किस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों को बाहर किया, और उनको भी वो चीजें झेलनी पड़ेंगी। उनके पास कोई नीति नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है जिसके तहत वो उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाह रहे हो। सिर्फ नहीं करते हैं। एक राजनीति आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में जाके उन्होंने फिर से उनका अपमान किया, फिर से उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी ने टिप्पणी करी। इन सभी चीजों को लोग देखते हैं और उसी की वजह से उनकी सब चीजें झेलनी पड़ रही हैं। और अपने जो सीनियर लीडर है जो रुकती है तो उनके पास जाते नहीं, उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करोगे, जाते नहीं, बातचीत नहीं करोगे, मान सम्मान नहीं दोगे तो उनका साथ भी नहीं मिलेगा। जी राहुल लाल जी, चूंकि अभी आपने नितेंद्र यादव जी की भी बात सुनी, कहीं से भी समाजवादी पार्टी इस मूड में नहीं है ये कहने के कि हाँ उनके खेमे में जो है अंतरकलह चल रही है, लोग अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए यादव जी अपने पार्टी के बचाव कर रहे हैं, प्रवक्ता है वो, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि जमानत फुल नहीं मिला है, तो जमानत फुल मिला है नहीं मिला है, लेकिन क्या जमानत के शर्तों में ये शर्त शामिल है कि आजम खान अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे? देखिए जिसमें पिछले रविवार को समाजवादी विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो उस दिन वो अलग अलग जेलों में जो है कि वो कैदियों से मिल रहे थे, तो वो कार्यक्रम को बाद में भी रख सकते थे, उस बैठक में शामिल हो सकते थे। तो ऐसे कई मौके थे, वो लखनऊ में भी रहे, वो चाहते तो मिल सकते थे, लेकिन वो दूरी है आंतरिक तौर से। मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप कुछ भी हम लोग तर्क दे दें, लेकिन वो दिखता है। वो दूसरी चीज के देखिए, जो दूसरे जो तमाम जो इनके घटक दल है, तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर ने भी एक तरह से सलाह दी है कि आप एसी से बाहर निकलिए, नीचे जाइए, जनता के बीच में संघर्ष करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्या वो अलग अलग राजनीतिक दल है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो एक ही राजनीतिक दल के हिस्से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक तालमेल दिखना चाहिए, कम से कम सदन में तो तालमेल दिखना ही चाहिए। सदन में देखिए हम लोग देखते हैं कि दूसरे अलग अलग पार्टियों के साथ पहले ही बैठक कर ली जाती है, फिर रणनीति बनाई जाती है कि विपक्ष सरकार की घेराबंदी कैसे करेगी। तो वो कुछ कमियां हम लोगों को जरूर नजर आ रही हैं, उसको समाजवादी पार्टी को दूर करने की जरूरत है। 2024 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। ऐसे स्थिति में क्या समाजवादी पार्टी आगे क्या रुख रखती है अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति? हो सकता है कि वो दूरी बनाए रखने वाली रणनीति हो कि हम भाई युवा पीढ़ी से ही काम करेंगे, हम वरिष्ठों का नहीं मदद लेंगे। तो जो भी चीज हो, या फिर अभी समय है समाजवादी पार्टी के पास, अगर वो चाहे तो इस अविश्वास की खाई को, इसमें विश्वास की रेखाएं लाके इसको भर भी सकते हैं। ठीक है राहुल जी। नितेंद्र जी एक आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। देखिए लगातार यही सवाल उठ रही है कि तस्वीर जो दिख रही है, जो एक्शन आजम खान की तरफ से लिया जा रहा है, वो तो यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी से अखिलेश यादव जी से नाराज हैं आजम खान, और जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग आखिर कब मानेंगे कि हाँ नाराजगी चल रही है? आखिर नाराजगी की वजह क्या है, यही लोग जानना चाहते हैं। क्या उस नाराजगी को अखिलेश यादव दूर नहीं कर पा रहे हैं, या क्या वजह है? क्या अभी तक आजम खान साहब ने एक बार भी कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से नाराज हूँ? पार्टी नितिन जी यही तो बात है ना कि कोल्ड वॉर जैसा सारी तस्वीर दिख रही है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना अखिलेश यादव कह रहे हैं, ना आजम खान कह रहे हैं, लेकिन आजम खान के जो एक्शंस हैं वो तो कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं, वो तो संकेत दे रहे हैं। जब आदरणीय आजम खान साहब कुछ नहीं कह रहे हैं, आदरणीय
चलिए ठीक है नितिन जी, क्योंकि आप लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो भी होगी चीजें वो शायद स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।